नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिन चिन पोटली। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। रूपनगर की वार्षिक कार रेस चैंपियनशिप शुरू होने जा रही थी। हवलदार बहादुर के लिए ये अंतिम कॉल है। यदि 5 मिनट में वो रेस में भाग लेने ना पहुंचे तो तभी फट फट बम फट रहे हैं क्या? ओए, ये क्या है? वास्तव में हवलदार बहादुर अपनी सुपर कार में आ पहुंचे थे। हम आ गए हैं जी। ओए, ये खटारा रेस में दौड़ेगा? इसकी तो सारी चीजें बोलती हैं। प्रतिद्वंदियों के भी यही विचार थे। ओ भाई, ये चलेगी कैसे? इसमें घोड़े तो जोत लेता। हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरी कार का मजाक उड़ाता है या कि खोपड़ी फोड़ दो फुफ्फा। तभी रेस आरंभ होने की घोषणा हो गई। रेस शुरू की जाती है। बाद में देखूंगा तुझे मोटे। फ्लैंग ऑफ के साथ ही दौड़ पड़ी कारें। खर्र। पलक झपकते ही सभी कारें आगे निकल गईं, लेकिन हवलदार की कार स्टार्ट ही नहीं हुई। ओए, क्या हो गया? स्टार्ट ही नहीं हो रही? या के कार्बोरेटर में लफड़ो है फुफ्फा? अबे, तो बाहर जाकर देखना। टुंड ने बोनट खोला। आए, मगर मुझे ये तो पता ही नहीं कि कार्बोरेटर कहाँ होता है। फुफ्फा, जरा इधर आओ। क्या है? मिल गया लफड़ा? अजी लफड़ा गया भाड़ में। पहले बताओ, वो कहाँ होता है? वो क्या बे? कार्बोरेटर फुफ्फा। उसका तो मुझे भी पक्का नहीं पता। शायद कार के नीचे होता है। तो हट जाओ पीछे। टुंड ने पूरी कार को ही उठा दिया। ओए, ये क्या कर रिया है? लफड़ा ढूंढ रिया हूं। जल्दी लंबा कर गड्डी नू। ये कोई तरीका है वो ढूंढने का? घुर्र। टुंड ने लंबा कर दिया गड्डी नू। ये लो जी। ऊहुहु, इस रेस में भाग नहीं ले सकेंगे हम। डोंट फिक्र माय डियर फुफ्फा। तुम कार में तशरीफ रख दो जल्दी। ओए, क्या करेगा अब? धौलपुर का धक्का दिखाऊंगा थारे को। चलो। आए, कमाल है। फिर टुंड ने कार को कुछ ऐसा धकियाया, हैसा, कि देखने वाले दांतों से अपनी उंगलियां काटने लगे। उई, कमाल है। बंदा कार को दौड़ा रिया है। मोटे ने बैक व्यू मिरर में देखा। अरे, वो खटारा मेरे निकट आ गई है। उसने गति बढ़ाने के लिए गियर बदला। आगे नहीं निकलने दूंगा। तभी एक धमाका हो गया। भड़ाम। ओए, ये क्या हो गया? बूहू। तभी हवलदार बहादुर ने उसे क्रॉस किया। क्यों बे मोटे, फटाक हो गई? मोटे ने मोटे ने जो टून को धक्का लगाते देखा। अरे, ये आइडिया तो बढ़िया है। जोश में आकर उसने भी ट्राई मारी, जोर लगाकर। मगर उसकी कार के तो सभी अंजर पंजर फ्री हो चुके थे। धक्का लगने से गाड़ी दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ गई। फिर, ओए, बचो, बचाओ, भागो। झल्लाए दर्शकों ने मोटे को फुटबॉल बना डाला। धूम, धड़ाक, ठक। उधर रेस में सबसे आगे चल रही कार भी उसी प्रकार धमाके से उड़ गई। भड़ाम। और उसका प्रभाव पीछे आने वाली कारों पर भी पड़ा था। भड़ाम, भड़ाम। और रह रहकर कारों की भड़ाम होने लगी। भड़ाम, भड़ाम। हवलदार बहादुर ने ये दृश्य देखा तो, ओए टूंड, रोक ले। टूंड ने तुरंत ही पावर ब्रेक लगाए थे। हैया। रेस के मैदान में अब फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही थी।
पी। कुछ देर बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, कार दौड़ते दौड़ते स्वयं फट गई। ओए, ये नहीं हो सकता। भला कार भी कोई गुब्बारा है जो फट जाएगी? लो, इसे विश्वास ही नहीं हो रिया। मगर अब उस भाई ने अपनी कार स्टार्ट की तो भड़ाम, पुई। क्यों भाई, फट गई ना? उहुहु। ऐसी घटनाएं हाईवे पर भी घटी थी। ओए, गड्डी जल्दी दे। छलांग मार दी। मैनू याद आए मेरे यार दी। अचानक भड़ाम, एक ही होया, साडी गड्डी पटाके वारा फट गई। उसी रात एयरफोर्स के एक विमान ने उड़ान भरी। जूम, ऊंचाई पर पहुंचते ही भड़ाम। इस घटना के बाद सरकार के कानों पर जू रेंगी और पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। जांच से ये बात सामने आई है कि उनमें से किसी भी वाहन में बम नहीं फटा था। तो फिर क्या फटा था? अंडा। आप तो मजाक कर रहे हैं सर। बको मत। बिना बम फटे धमाका कैसे हो सकता है? तभी भड़ाम। सब लपक कर खिड़की के पास पहुंचे। सर, एक और कार फट गई है। ओह, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी की हालत में कमिश्नर ने जेब से सिगार निकाला था। खड़क सिंह ने तुरंत अपना लाइटर निकाला। लाइटर सर, गो अहेड। सिगार के निकट ले जाकर खड़क सिंह ने लाइटर का बटन दबाया और भड़ाम। कुर्र। यू इडियट, ये क्या बदतमीजी थी? मैंने कुछ नहीं किया सर। लाइटर फटा था। तुमने लाइटर में बम छुपा रखा था। यू आर सस्पेंडेड। नो सर, बम नहीं, लाइटर में सिर्फ पेट्रोल था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। उई। तभी दरवाजा बाहर से खुला था। धड़। उफ। खुले दरवाजे से प्रोफेसर पीपी भीतर प्रविष्ट हुआ। मिल गया, मुझे मिल गया। खड़क सिंह क्रोध में उसकी ओर लपका। क्या बकवास है ये? तुमने मुझे दरवाजा क्यों मारा? घुर्र, ई। तभी कमिश्नर ने पीछे से ठुड्डा लगाया था। आउट, यू आउट, आउट यू टाउट। ठक। पुई। आप किक बहुत बढ़िया मारते हैं। आपको तो फुटबॉल खेलनी चाहिए। शट अप मिस्टर पीपी। माइंड योर टंग सर। आई एम पीपी। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या मिला है। मैंने उन धमाकों का कारण ढूंढ निकाला है सर। वास्तव में वो धमाके दूषित पेट्रोल के कारण हो रहे हैं। दूषित पेट्रोल? यस सर। पेट्रोल में कोई ऐसा रसायन मिला हुआ है जिससे पेट्रोल विस्फोट बन गया है। जिससे पेट्रोल विस्फोटक बन गया है? किसने मिलाया ये रसायन? रूपनगर में इस्तेमाल होने वाला सारा तेल अपने देश से में ही निकाला जाता है। हाँ सर, हमारा सारा तेल समुद्र में कड़कोड़म हाई से प्राप्त होता है। वहीं से सारे देश को तेल सप्लाई किया जाता है। कड़कोड़म हाई पर ही कोई गड़बड़ है। वहीं से कोई शत्रु हमारे तेल में कुछ मिला रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शहर पहुंचने के बाद ही तेल में कुछ मिला दिया जाता हो। हाँ जी, हो तो सकता है। इसके लिए हमें उस तेल कंपनी की जांच करनी होगी जिसके पास कड़कोड़म हाई से निकले तेल को साफ करने का ठेका है। ठीक है, खड़क सिंह को बुलाओ, वो तेल कंपनी की जांच का काम देखेगा। मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, मैं तो यहाँ से गया ही नहीं था। कम इन इंस्पेक्टर, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा वो लाइटर क्यों फटा था, इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। यू आर ग्रेट सर। उधर एक अज्ञात स्थान पर स्थित शत्रु का भूमिगत अड्डा, जहां एक मीटिंग होने जा रही थी। मीटिंग बुलाकर चिन पोटली स्वयं कहाँ गायब हो गया है? ओए चौके, बॉस का नाम लेना मना है। अगर उन्होंने सुन लिया तो
अबे सुन कैसे लेगा, उसका कुछ अता पता भी है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा होगा। तभी चिन पोटली छत से टपका था। बॉस, शट अप, तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की है, हम सब सुन रहे थे। माफी बॉस, दोबारा गलती नहीं करूंगा। चिन पोटली किसी को माफ नहीं करता, अपना मुंह खोलो जल्दी। नंबर 4 ने मुंह खोल दिया। आ तुम्हें सजा मिलेगी। और बॉस ने नंबर 4 का एक दांत बाहर कर दिया। हैसा ई। फिर वो अपनी सीट की ओर चल दिया। चिन पोटली किसी को माफ नहीं करता। अब मीटिंग शुरू होती है। रूपनगर की क्या रिपोर्ट है? बहुत अच्छी रिपोर्ट है बॉस। भड़ भड़ भड़ाम भाड़। आए, तुमने क्या मूली के पराठे खाए हैं? नंबर 2। नहीं बॉस, मैं तो तुख मीरे की चटनी खाकर आया हूँ। तो फिर ये भड़ भड़ भड़ाम क्या है? आप गलत समझे जी, मैं तो रूपनगर की हालत बता रिया हूँ। वहाँ बड़े धमाके हो रहे हैं। यानी हमारा मिशन सफल रहा। पेट्रोल में मिलावट करके हमने रूपनगर का नगाड़ा बजा दिया है। कुछ ही दिनों में इस देश की पेट्रोल से चलने वाली सारी चीज़ें फट जाएंगी। लेकिन बॉस, वहाँ के एक वैज्ञानिक पीपी ने पता लगा लिया है कि धमाके पेट्रोल के कारण हो रहे हैं। उन लोगों ने एक तेल कंपनी के जांच के भी ऑर्डर दे दिए हैं। चिंता की बात यह है बॉस कि जांच का काम इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सौंपा गया है। और जब खड़क सिंह मैदान में आया है तो हवलदार बहादुर भी आएगा, और फिर टुंड भी। आप तो जानते ही हैं, ये तीनों बड़े बड़े दुश्मनों को खूंटी पर टांग चुके हैं। हाँ, ये तो सचमुच चिंता की बात है। फिलहाल मीटिंग समाप्त होती है। मैं उन तीनों से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ, कहकर उसने मेज के नीचे लगा एक बटन दबाया और हुस, कमाल है, ऊपर से आए और नीचे से चले गए। अपने बॉस का यही स्टाइल है प्यारे। चलो अब। उधर खड़क सिंह होलिया बदलकर आयल कंपनी के ऑफिस में पहुंचा था। अगर किसी तरह इस कंपनी में नौकरी मिल जाए तो पूरी जासूसी कर सकता हूँ। ये बंदा ठीक नहीं लगता। वो सीधा कंपनी के बॉस के केबिन में जा पहुँचा। मैं आई कम इन? आए? संयोगवश बॉस उस समय अपनी विंग ठीक कर रहा था। ओए, कौन है तुम? ठक ठक क्यों नहीं किया? घबराइए मत, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप टकले हैं, कहकर देव आनंद के स्टाइल में खड़क सिंह उसके सामने जा बैठा और उसी स्टाइल में अपना परिचय दिया। बाय द वे, माय नेम इज़ देवानंद। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको हुई? अब ये खड़गू भैया का दुर्भाग्य ही था कि वो टकला बॉस जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट धारक था। तेरी खुशी की तो आई। धरती से टकराते ही देव आनंद की खुशी काफूर हो चुकी थी। बेड़ा गर्क। प्रतिद्वंदी का विकराल रूप देख खड़क सिंह ने भी मुकाबला करने की ठानी। ओए, धोखे से मारता है, सामने से आजा, मुक्का उखाड़ दूंगा। घुर्र। उसका विचार था कि कबड्डी स्टाइल में वो प्रतिद्वंदी को काबू में कर लेगा। मगर प्रतिद्वंदी कबड्डी का भी चैंपियन निकला। हल कबड्डी 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 बड्डी बड्डी। अरे, ये तो फिरकी की तरह घूम रिया है। खड़क सिंह उसे घूमते देखकर हैरान था। इसी बीच वो अपना दांव लगा गया। कबड्डी। एक बार फिर धरती सूंघनी पड़ी देव आनंद को। हाय! अगले ही पल बॉस उस पर सवारी गांठ चुका था। आपको घोड़ा बनाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपको हुई? हट जा, तो मुझे अभी जानता नहीं है। शोर सुनकर दरबान भी भीतर आ गया। आप हट जाइए सर, मैं इसे गोली मार देता हूँ। ओए नहीं, गोली ना चलाइयो। गोली मत मारो, बस बाहर का रास्ता दिखा दो। ठक। ओह! दरबान ने तुरंत ही बंदूक से खुद्दा लगाया था।
चल बे, बाहर निकल, तेरी ठुकाई पब्लिक के सामने करूंगा। ठक। अब स्वयंभू देवानंद के पास एक ही रास्ता बचा था। अगर जासूसी करने ना आया होता तो दोनों को अंदर कर देता। गुर्र। खतरे से दूर भागने के लिए उसने वहां खड़ी एक बाइक उठाने का निर्णय किया। बाइक को बाद में थाने में जमा करा दूंगा। लेकिन जैसे ही किक लगाई, भड़ाम, होश गुम हो चुके थे खड़क सिंह के। बूहू। धमाके ने आसपास घूम रहे लोगों को भी आकर्षित किया और बाइक के मालिक को भी। एक और धमाका। मेरी बाइक! क्या किया है बे तूने मेरी बाइक में? मैंने तो सिर्फ किक मारी थी। तेरे बाबा की है जो किक मार दी है और बाऊ दे फटफटी फाड़ दी। ये चोर है, बाइक उठा रहा था। मारो, फोड़ दो। पब्लिक ने ढूंढ डाला खड़गो भैया को। ओए, मेरी बात तो सुनो। तुक तुक भिड़ाकर भीड़ की टांगों में से बाहर निकला खड़गो भैया। बूहू। और टॉप गियर में दुड़की लगा दी। ई। अब थाने जाकर ही रुकूंगा। पकड़ो। जनता उसे घर तक दौड़ाने के मूड में थी। चोर पकड़ो, पकड़ो। संयोगवश हवलदार बहादुर और टुंड उसी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जू। ऐ फुफ्फा, यो फटेहाल आदमी घन्नी दौड़ लगा रियो है। क्यों? मिर्च की बोरी पर बैठ गया होगा ससुरा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।